The first chemical reaction that we're going to study for benzene is the nitration of benzene. ठीक है, nitration of benzene कैसे की जाती है? You use concentrated HNO3. HNO3 is nitric acid, ठीक है, plus concentrated H2SO4. ठीक है, आप ये दो रिएजेंट इस्तेमाल करते हो एंड द टेम्परेचर यू कीप, यानी मतलब यू ऑल्सो गिव हीट, और हीट देते हुए योर टेम्परेचर मस्ट बी 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं होता ये। अच्छा, जो पहला वाला स्टेप बोल रहे हो, हाँ हाँ, वो एसिड बेस रिएक्शन होगा। अभी डिस्कस करते हैं ना, इस तरह से डिस्कस करें, ठीक है। सो द रिएजेंट्स आर दिस: concentrated HNO3, concentrated H2SO4 and heat specifically at 55 डिग्री सेल्सियस। हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सेल्सियस, डिफरेंट टेम्परेचर रखने पे और क्या हो सकती है, क्या कहानी हो सकती है, राइट। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 55 डिग्री सेल्सियस स्ट्रिक्टली उस पर डिस्कस करेंगे, राइट। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू मैकेनिज्म, और A2 के कोर्स में एक ही मैकेनिज्म है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Reagent means chemical. Yes, exactly. Electrophilic substitution. Right? याद करोगे तो आप लोगों ने आपने सबसे पहला मैकेनिज्म कौन सा पढ़ा था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन्स। फिर दूसरा पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्कीन्स। फिर पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोजन अल्केन्स एंड अल्कोहल्स। फिर पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल्स। अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टोटल, एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मैकेनिज्म और हर चीज डिस्कस करने से पहले हमें क्या जो है वो याद करना है? सबसे पहले तो ये याद करना है कि एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी या एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था। व्हाट वाज एन इलेक्ट्रोफाइल और व्हाट वाज एन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? Electron loving. Yes, file means loving, electro means electron, so it is an electron loving species. So we're going to substitute something that loves to take electrons. ठीक है, so it's going to love to take electrons, और हम इसको substitute कर देंगे। अच्छा, obviously अगर electron loving है तो क्यों होगी? Because हो सकता है electron deficient हो सकता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जरूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज के अलावा भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। मतलब बस ये होना चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन अच्छे लगने चाहिए। अच्छा, सो लेट्स गो ओवर दिस मैकेनिज्म। द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोफाइल। और वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होता है? आपने जो ये दो रिएजेंट्स इस्तेमाल करे हैं, HNO3, ठीक है, प्लस H2SO4, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, एंड द थिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेप इज द NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एंड HSO4 नेगेटिव एंड H2O लिक्विड। ठीक है, सो कुछ हद तक समझ लो ये क्या हुआ है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन ही हुआ है। ठीक है, बेसिकली NO3, ये जो HNO3 था, इसने एक अपना ऑक्सीजन लूज किया और एक हाइड्रोजन अपना लूज कर दिया, और एक हाइड्रोजन आया सल्फ्यूरिक एसिड से। ये सब मिलके पानी बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड HSO4 नेगेटिव बन गया, और NHNO3 NO2 पॉजिटिव, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब पॉजिटिवली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आयन, दिस इज जिसकी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इन दिस। ठीक है, और नजर आ रहा होगा कि दिस इज नाउ अक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, सो देयरफॉर इट्स गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रॉन्स अच्छे लगेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ। ठीक है, अच्छा, अच्छा, H2SO4 is going to be your catalyst in this reaction, और वो हम देखेंगे कि ये कैटलिस्ट क्या है, कैसे है, क्यों है, थोड़ी देर में। अभी शायद समझ में ना आए, अभी शायद हमें क्लियरली ये चीज नजर ना आए। अब आ जाते हैं ऑन द एक्चुअल मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म हमने कैसे बनाना है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, ऑब्वियसली आप किस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो? ऑब्वियसली ये ना बेंजीन रिंग है ना, तो सबसे पहले तो बेंजीन होनी चाहिए आपके पास, तो बेंजीन बना दी मैंने। ठीक है, और क्या दिखाएंगे हम? हमारा NO2 पॉजिटिव, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, और ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा। कहां से लेगा, किस से लेगा? ये इस पाई रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, यू हैड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट, विच वर डीलोकलाइज्ड ओवर हियर। ये NO2 पॉजिटिव जिसको इलेक्ट्रॉन्स
अच्छे लगते हैं, ये इस पायरिंग में से खींच के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो आई एम शोइंग दैट एन इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड फ्रॉम ओवर हियर एंड लाइक दिस टुवर्ड्स द NO2 पॉजिटिव। ठीक है, benzene attacks on electrophile, the electrophile, it I think the more appropriate is going to be that electrophile attacks benzene। ठीक है, क्योंकि electrophile बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। अच्छा, अब इसको बनाते हुए कुछ चीजों में आपने ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? आपका एरो जो स्टार्ट होगा वो पायरिंग के अंदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, एरो यहां से नहीं होगा स्टार्ट, एरो अंदर से स्टार्ट नहीं होगा, एरो पायरिंग की आउटलाइन से शुरू होगा। इट शुड स्टार्ट ऑफ एट दी मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया ना, इलेक्ट्रॉन, ये इसका मतलब क्या था? व्हेन यू यूज टू ड्रॉ दिस, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज शोइंग यू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस स्पीशीज से किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। सो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं NO2 पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब ये नहीं है बेंजीन अटैक कर दिया, सोच सकते हो ऐसे भी बेंजीन अटैक कर दिया, लेकिन बेंजीन अटैक नहीं किया, इट्स मोर ऑफ NO2 पॉजिटिव अटैक। बट उसका कोई मसला नहीं है, ये सोचो कौन अटैक कर रहा है कौन अटैक नहीं कर रहा, उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, एरो हमेशा पायरिंग की आउटलाइन से बनेगा। ठीक है, और दूसरी मजीद बात ये होगी कि जहां पे आपने ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन माय एग्जांपल आई वांट टू अटैच दिस इलेक्ट्रोफाइल ऑन दिस कार्बन। ठीक है, तो मैं ये एरो स्पेसिफिकली मेक श्योर करूंगा कि इस कार्बन में से पास थ्रू होता हुआ जाए। ये है प्रॉपर तरीका इस फर्स्ट स्टेप को दिखाने का, दैट द एरो इज गोइंग टू बी शोन फ्रॉम द पायरिंग एंड ये एरो उस कार्बन में से गुजरेगा लाजमी जहां पे आपने ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कुछ हम यहाँ पे नीचे चीजें लिख लेते हैं सो दैट आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको याद रहे। एरो फ्रॉम पाई रिंग एंड oops passing through the carbon atom where NO2 positive will attach। ठीक है, ये हो जाएगा। तो when this takes place, what's going to happen? This something like this is going to happen, you're going to get your benzene। ठीक है, बेंजीन बनाते हैं दोबारा से जल्दी से। सो बेंजीन, अच्छा, अब हम सबको पता है क्या था, दी पायरिंग वाज ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी टू द बेंजीन। ठीक है, अब और क्या था, ये सारे के सारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे जो सारे p ऑर्बिटल्स थे, ये सब साइडवेज ओवरलैप कर रहे थे इन अ रिंग और ये पायरिंग बन रही थी। अब अगर कोई भी p ऑर्बिटल इसमें से अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां से ये पायरिंग टूट जाएगी, इट विल ब्रेक partially। so what's going to happen over here, I'm going to draw something like this। ठीक है, मतलब अब पायरिंग कि वो जो है वो ताकत नहीं रही, इट इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन टू सम एक्सटेंट। ठीक है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है वहां पे। ठीक है, सो यहां से इसके पास से क्या हुआ है, ये पायरिंग डिसरप्ट हो गई है, ये मोमेंटरली टूट गई है। दिस इज नॉट इंटैक्ट राइट नाउ, दिस इज नाउ ब्रोकन एक्चुअली। और इस पायरिंग ने क्या चार्ज ले लिया, इस पायरिंग ने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ऐसा क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो एक इलेक्ट्रॉन से कम पड़ गया, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया इसने। एंड व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज द NO2 पॉजिटिव गेट्स अटैच्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ NO2 पॉजिटिव नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन भी लगा हुआ था, राइट? द हाइड्रोजन वाज ऑलरेडी ओवर हियर एज वेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे लगा हुआ था जो मैंने पहले नहीं दिखाया। ठीक है, तो C6H6 यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। बट इज रिंग वेरी स्टेबल? ये सलमा बता रहा हूँ, रिंग वेरी स्टेबल है, यही बता। सो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, ये आ गया NO2 पॉजिटिव लग गया, इसने होशियारी करी, इसने इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले लिया। उस केस में क्या हुआ, पायरिंग मोमेंटैनिटी डिस्टरप्ट हुई है। ठीक है, और NO2 पॉजिटिव आके लग गया, राइट? बट एज आई सेड बेंजीन डज नॉट लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और बातें भी लिख देते हैं। You get disrupted pairing with पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इट विल गेन अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और मिस्टेक मुझसे हुई, डू नॉट पुट द पॉजिटिव ओवर हियर, क्योंकि अब इसे जुड़ चुका है, इसने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो इस पर पॉजिटिव नहीं आएगा। एंड योर चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर यहाँ पे 1 पॉजिटिव का चार्ज था तो इस स्टेप में भी 1 पॉजिटिव का चार्ज होना चाहिए। तो इधर 1 पॉजिटिव का चार्ज इधर था, इधर 1 पॉजिटिव का चार्ज इस बेंजीन रिंग पे आ गया। एंड एज आई सेड द बेंजीन डज नॉट लाइक दिस टू हैपन। वो ये नहीं चाहती कि उसका पायरिंग टूटे, खराब हो।
बिकॉज द पायरिंग इज गिविंग इट्स द मोस्ट ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि हाइड्रोजन को बोलती है चलो भाई टाटा बाय बाय, ठीक है। वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके अंदर खींच लेती है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल के फेंक देती है, ठीक है। छुट्टी है, क्या हो गया भाई, अब इतना भी 850 पे तो नहीं कहा था यार, ऐसा ना करो। आई सेड 995, पूरा मैकेनिज्म तो पढ़ाने दो। एच हाइड्रोजन की, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। सो व्हाट्स हैपनिंग, द हाइड्रोजन इज किक्ड आउट, हाइड्रोजन बेचारा जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, उसको लात मार के जो है वो बेंजीन कहता है बेटा चलो शाबाश वापस जाओ, एंड द हाइड्रोजन इज नाउ किक्ड आउट एंड इट्स एन H पॉजिटिव, ठीक है। और दिस इज नाउ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। सो बेंजीन पे जब NO2 ग्रुप लग जाता है तो हमको क्या बोलते हैं, हम उसको नाइट्रोबेंजीन लिखते हैं। ये बात ध्यान में रहे, क्या बात ध्यान में रहे, द चार्जेस मस्ट बी बैलेंस्ड, यहाँ पे 1 पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पे 1 पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पे 1 पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। the arrow will point from the pairing through the carbon attacking the NO2 positive, ठीक है। पायरिंग थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगी, लेकिन जैसे मैंने बोला बेंजीन डज नॉट लाइक दैट टू हैपन, तो वो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींच के उसको बाहर निकाल के फेंक देगा। सो हाइड्रोजन बेचारा क्या हो जाएगा, लावारिस हो जाएगा, वो बेंजीन से निकल जाएगा और NO2 सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ व्हाट, इट गॉट सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन। समझ में आया ये मैकेनिज्म, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन इसमें? You have to make sure of the small details that you don't get them wrong, as with AS organic chem के जो mechanism बना रहे थे, तो your charges must be correct, your arrows must be correct, and so on and so forth and blah 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 blah. अच्छा, can you tell me this heterolytic fission or homolytic fission? ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड खींच के, यानी जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके ये इसने वापस ले लिया, इसको हेटेरोलिटिक फिजन बोलेंगे या होमोलिटिक फिजन बोलेंगे? हेटेरोलिटिक बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हेटेरो की स्पेलिंग HETERO है, ठीक है, नॉट HETRO। सो इट इज अ हेटेरोलिटिक फिजन, व्हाई, बिकॉज हाइड्रोजन के साथ जबरदस्ती करी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके हमने जो है वो एक फुल एरो के साथ दिखाए हैं कि हाइड्रोजन के आपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में वो सारे के सारे खींचे गए, हाइड्रोजन को लावारिस बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। वेरी गुड। एंड स्टेप 3 इज द रीजेनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट। तो आपने देखा यहाँ पे H प्लस प्रोड्यूस हुआ था, ये H प्लस यहाँ पे HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो दिस H प्लस is going to react with HSO4 negative and you are going to form H2SO4. तो शायद हो सकता है ऊपर बात समझ में नहीं आई हो, why H2SO4 is a catalyst but this is partaking in the reaction as a catalyst, क्योंकि ऊपर यूज अप हुआ भी तो वापस नीचे बाद में जाके रीजेनरेट हो गया। और मैंने आपको ये बताया था इन योर रिएक्शन काइनेटिक्स वाला चैप्टर के दो स्पीशीज दैट आर रीजेनरेटेड are going to be known as your catalysts. So catalyst regenerated, ठीक है। रिएक्शन में यूज किधर हुआ, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव ने खुद रिएक्शन नहीं किया, इट डिड नॉट डू खुद रिएक्शन, उसने बस ये किया कि उसने NO2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफाइल बनने में हेल्प कर दी H2SO4 ने, एंड देन NO2 पॉजिटिव ने रिएक्ट कर दिया, H प्लस रिलीज हुआ, H प्लस HSO4 नेगेटिव रिएक्ट करके वापस उसने H2SO4 बना लिया, ठीक है। सो H2SO4 एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। होमोजेनस कैटलिस्ट है, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है H2SO4? और मैं दोबारा से बताता हूँ उसको, होमोजेनस या हेटेरोजेनस कैटलिस्ट? होमोजेनस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेट सेम है। दूसरा तरीका क्या है देखने का, अगर हेटेरोजेनस होता तो कौन सी प्रोसेस होती, एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन वाली, ट्रांजिशन मेटल्स में, राइट। होमोजेनस होमोजेनस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। अगर हेटेरोजेनस होता तो फिर क्या होता, एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन वाली सारी प्रोसेसेस हो रही होती, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अगर आप you use a higher temperature than 60 degrees Celsius, a further substitution takes place, ठीक है। further substitution क्या होती है, the further substitution that takes place is something like this, ठीक है। so NO2 यहां पे आ जाता है। can you guess the name of this compound, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अगर एक वाला नाइट्रोबेंजीन है तो दो वाला क्या कहलाएगा? और नंबरिंग के साथ
Yes. So if we say this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is going to be 1, 3, then dinitro benzene. ठीक है. So it's 1, 3 dinitro benzene. बिल्कुल सही है. अच्छा 1, 3 क्यों? 1, 2 क्यों नहीं बना? Right? So you have to remember this thing about the NO2 group, that the NO2 group directs to the 3 position. Benzene में different groups direct to different positions. Why is that? Because these groups might be big, they might not allow adjacent things to come in, या फिर इन पे कोई चार्ज हो या रिपल्जन ज्यादा वगैरह होने की वजह से. सो NO2 directs to the third position. So अगर NO2 कहीं पे भी लगा हुआ है तो वो अपने से, मतलब अगर that is carbon number 1, तो वो अपने आप से दूर, 2 places दूर वो दूसरी substitution अलाउ करेगा. ठीक है. That is not only true for NO2. अगर NO2 ऑलरेडी लगा होगा, Cl लगाना चाह रहा तो वो भी 3 पे जाता. ठीक है. मिथाइल लगाना चाह तो वो भी 3 पे जाता. कोई प्रॉब्लम इस स्लाइड में? Any issues, any confusions?